बहुत से लोग सवारी के नाम पे ढोंग भी करते हैं। हाँ ठीक है, तो कुछ एक सिम्टम्स, कुछ एक साइन होते हैं, उससे हम ये गेस कर सकते हैं कि कौन सी सवारी आ रही है और कौन लोग ढोंग कर रहे हैं। मैंने बहुत से लोगों को सवारी के रूप में डांस करते हुए देखा, वो फेक है, हाँ वो जी फेक है। वो सिर्फ ये समझिए कि एक्सेस ऊर्जा आ रही है, करंट का झटका आ रहा है आपके शरीर में, तो आपके हाथ और पांव वाइब्रेट करेंगे। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो कि चाहते हैं उन पे सवारी आए, और इस चाहत के साथ वो बार बार अपने शरीर में ऐसी कोई ऊर्जा का आह्वान करने की कोशिश करते हैं, नहीं आती तो उनका माइंड उनसे खेलता है और वो हाथ पांव चलाना शुरू कर देते हैं। साधनाएं गलत नहीं होती, शक्ति हासिल करना गलत नहीं होता, गलत होता है उसका यूज। अब वो उसके यूज में नहीं आएगी। जब ये देखा जाता है कि ये शिष्य जो है ये उस विद्या का दुरुपयोग कर रहा है, तो उस विद्या को खंडित कर दिया जाता है। लेकिन बाद में उन लोगों की क्वेरीज थी कि फलाना हमारा शत्रु है जो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, पैसा जितना मर्जी लग जाए उसका मारण कर दो, आपके गुरु सक्षम है तो जी। आपकी साधना को कोई भी माइका लाल खंडित नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा तांत्रिक आ जाए। बट अगर गुरु ही प्रॉब्लम में आ जाए तो वो कहाँ से, वो कोई नया उससे ऊपर गुरु ढूंढता है या फिर वो वापिस शक्तियों से कनेक्ट करता है? कई बार ऐसा देखा गया कि जो शिष्य है वो आपस में किसी चीज पर लड़ रहे हैं और उनके गुरु को इन्वॉल्व होना पड़ता है, फिर उनके गुरु लड़ने लग जाते हैं। तो इसको चीज को कैसे रोका जाता है? क्या इस मार्ग पे, क्या तंत्र मार्ग में लोग अपनी मर्जी से आते हैं? मतलब इसका मुझे थोड़ा सा ये समझना है कि पता कैसे लगता है कि यार ये जो है ये तो स्वागत है आप सबका एक नए पॉडकास्ट में। आज हम फिर से राजीव सर के साथ आए हैं। कल हमने पार्ट 1 इस वीडियो का बनाया था जिसमें हमने ब्रह्मचर्य से रिलेटेड और गुरु किसे चुनते हैं, किस साधक को चुनते हैं, उस पर रिलेटेड हमने बात करी थी, जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो गई है। वो मैं आई बटन में आपको दे दूंगा ऊपर, आप जाके उसे देख लीजिएगा। और आज हम उसी कन्वर्सेशन को कंटिन्यू करने के लिए कुछ और सवाल लेकर आए हैं जो हम राजीव जी से पूछेंगे। तो सर स्वागत है आपका। जय माता दी। जय जय माता दी माता दी। चिराग। जय माता दी सर। तो सर कल हमने ब्रह्मचर्य के ऊपर बात करी, कल हमने बाकी चीजों के ऊपर बात करी, तो अब मैं मेरे कुछ और थोड़े वैसे सवाल थे जो आपके दरबार से भी रिलेटेड है और आजकल थोड़ा लोगों को जो भ्रम हो रहा है उससे भी रिलेटेड है। पहले तो सर मैं ये समझना चाह रहा था कि सवारी क्या होती है और सवारियां किस किस प्रकार की होती हैं। देखो चिराग, सवारी की जहां तक बात है, आमतौर पे आपने देखा होगा कि लोग सवारियां लेते हैं और उस टाइम पर ये बोला जाता है कि मैं माता काली हूँ, मैं बालाजी हूँ, मैं भैरव बाबा हूँ, या कुछ भी। हाँ जी। एक्चुअल में ये सच नहीं है, हाँ ये जी। सच नहीं है। मोस्टली जो सवारियां होती हैं वो सवारियां देव शक्तियों की नहीं होती। हाँ जी। वो सवारियां होती हैं उन गणों की, उन प्रेतों की, उन दूतों की जो कि उस देवी देवता के लोक में निवास करते हैं। हम्म। जैसे अगर कोई सवारी ये कहती है कि मैं माता काली हूँ, तो एक्चुअल में वो माता काली नहीं है। वो माता काली के लोक में निवास करने वाली कोई जोगन हो सकती हैं। उनके लोक में निवास करने वाले कोई हमारे जैसे भक्त के प्रेत हो सकते हैं, वो सवारी लेते हैं। हम्म। और जहाँ तक रही बात अलग अलग प्रकार की सवारियों की, सवारी का मतलब एक ही है कि किसी भारी ऊर्जा का शरीर में प्रवेश करना, जिससे कि हमारा जो शरीर है वो एक्सेस ऊर्जा को झेल नहीं पाता और वो वाइब्रेट करने लगता है। उस हम्म। वक्त वो ऊर्जा कम्युनिकेट करती है। बेसिकली उस ऊर्जा को कम्युनिकेट करने के लिए किसी न किसी शरीर की जरूरत तो होगी, हम्म। क्योंकि उस ऊर्जा के पास में, उस आत्मा के पास में शरीर नहीं है। जी। तो वो किसी माध्यम को पकड़ के उसके शरीर में आके अपनी बात कह सकती है। ठीक है, और सवारियां या तो गणों की होती हैं या फिर प्रेतों की होती हैं, और बहुत से केसेस में हमने ये देखा है कि सवारियां पितरों की भी होती जी। हैं। घर के वो पितर जो कि अननेचुरल डेथ में चले गए, या फिर वो पितर जो कि इस दुनिया में अटके रह गए, पितृलोक में या फिर देवलोक में नहीं जा पा रहे, वो लोग भी सवारी लेते हैं, अपनी बात रखते हैं कि वो क्यों अटके हैं, क्या कारण है। कई लोग इनको सिद्ध कर लेते हैं और फिर उनसे काम लिया जाता है। जी। तो ये अलग अलग टाइप की सवारियों का, बेसिकली सवारी का मतलब यही है कि आपके शरीर में किसी दूसरी ऊर्जा का आना,
और उस ऊर्जा के वेग के कारण आपके शरीर का वाइब्रेट करना, जी। ये सवारी है। अच्छा, कई लोगों को मैंने देखा है कि कई लोग सवारी जो है घंटे-घंटे सवारी करते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। जो सही सवारी है, जो एक्चुअल में सवारी है, वो इतनी लंबी नहीं चलती है। वो कुछ देर के लिए आएगी और फिर शांत हो जाएगी। हाँ, मैं ये कह सकता हूँ कि वो बार-बार आ सकती है, बट वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए नहीं आएगी। बहुत से लोग सवारी के नाम पे ढोंग भी करते हैं। हाँ। ठीक है, तो कुछ एक सिम्पटम्स, कुछ एक साइन होते हैं, से हम ये गेस कर सकते हैं कि कौन सी सवारी आ रही है और कौन लोग ढोंग कर रहे हैं। सवारी अगर किसी के ऊपर आ रही है और वो किसी प्रेत की सवारी है, तो प्रेत भटकाता बहुत है। प्रेत बोलेगा कि मैं बालाजी हूँ, कभी वो बालाजी का रूप लेने की कोशिश करेगा, कभी वो काली माता का रूप लेने की कोशिश करेगा, कभी वो घर के किसी पितर का रूप लेने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर सही भक्त होगा तो वो जज कर पाएगा कि ये क्या चीज़ है। वो अपने माध्यम से, अपनी साधनाओं के माध्यम से उस चीज़ को पकड़ लेगा कि ये क्या है। वो अपने शक्तियों के माध्यम से ये जान लेगा कि ये चीज़ क्या है और उस चीज़ के अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करेगा। बहुत सारे केसेस में कुछ चीज़ों को स्थान देने की ज़रूरत होती है, स्थान दे कर के उनको वहाँ बिठा दिया जाता है और फिर उनसे घर के अंदर प्रोटेक्शन ली जाती है, घर के काम बनाए जाते हैं। बहुत सी चीज़ों को हमें स्थान नहीं देना होता, कुछ गलत चीज़ें हैं, उनको घर से निकालना है, तो उसकी विधियाँ अलग होती हैं। कोई देवी-देवता है, कई लोग चाहते हैं कि सवारी आ रही है और सवारी नहीं रखें, तो उस केस में सवारी को मना के वहाँ से निकालना होता है, उस सवारी को घर से बाहर निकालना, ताकि वो दोबारा से इस शरीर पे ना आ पाए। तो उसकी विधियाँ अलग-अलग विधियाँ होती हैं, जो कि सही भक्त ही ये काम कर पाता है। सर क्या कारण होते हैं कि सवारियाँ ऐसे किसी के ऊपर भी आ जाती है और जो आप कह रहे हैं कि 2 क्वेश्चन्स हैं मेरे, मैं साथ ही पुट कर देता हूँ। जो आप कह रहे हैं कि एक ढोंग आजकल रचा जाता है सवारियों के नाम पे, तो उसको आइडेंटिफ़ाई कैसे करा जाए? एक तो आपने बोल दिया कि बहुत ज़्यादा पटकेगा, बहुत ज़्यादा वो होगा, बट कोई जैसा नॉर्मल इंसान मेरे जैसा है, वो तो नहीं आइडेंटिफ़ाई कर सकता। तो वो कैसे आइडेंटिफ़ाई करे? देखो चिराग, पहली बात कि सवारी किस पर आती है या कैसे आती है, किस पे आती है। सवारी हर एक आदमी पे नहीं आती। जी। सवारी के सिम्टम उसी इंसान पे आएंगे जो इंसान साधना की लाइन में है, जो इंसान भक्ति की लाइन में है, बहुत ज्यादा भक्ति कर रहा है, नाम जाप कर रहा है, या फिर किसी इष्ट के साथ में उसको असीम प्रेम है। तो उस इष्ट के कण उस व्यक्ति के शरीर पे आना शुरू होंगे। हुँ। यानी वो इंसान जो कि बहुत तड़प के साथ अपने इष्ट को बुला रहा है, उसके ऊपर सवारी आएगी। हाँ, एक आम इंसान को सवारी अगर आती है तो वो प्रेत की सवारी हो सकती है। हाँ, वो कहीं किसी जगह पे चला गया, वहाँ पे कोई प्रेत आकर्षित हो गया तो सवारी आ सकती है। ठीक है, लेकिन उसमें लक्षण अलग अलग होते हैं। प्रेत की सवारी जो होती है, वो सवारी जब आएगी तो इंसान अजीब तरीके से चिल्लाएगा, चीखेगा, हाथ पांव हिलाएगा अजीब तरीके से। जबकि देव की सवारी जो आएगी वो नियंत्रित रूप से आएगी, वो एक प्रॉपर वेग के साथ, एक नियंत्रण के साथ आएगी। अनियंत्रित सवारियां प्रेतों की होती हैं। और दूसरी बात ये कि जो लोग ढोंग कर रहे हैं उनका पता कैसे चलेगा? उनका पता सवारी के द्वारा उस वक्त किए गए एक्शन से चलता है। जी। एक आम इंसान गेस कर सकता है कि वो जो सवारी है, वो सवारी कभी भी उल्टे सीधे हाथ पांव नहीं घुमाएगी, नृत्य की तरह नृत्य नहीं करेगी। वो सवारी जो है सिर्फ हाथ वाइब्रेट करेंगे, लेग्स वाइब्रेट करेंगी, वो वाइब्रेशंस होंगी, ना कि डांस होगा। मैंने बहुत से लोगों को सवारी के रूप में डांस करते हुए देखा है। वो फेक है, हाँ वो जी। फेक है। वो सिर्फ ये समझिए कि एक्सेस ऊर्जा आ रही है, करंट का झटका आ रहा है आपके शरीर में, तो आपके हाथ और पांव वाइब्रेट करेंगे, बॉडी वाइब्रेट करेगी, ना कि डांस करेगी, ना कि उल्टे सीधे हाथ पांव चलाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि सवारी कैसी है, क्या है। तो एक तो ये हो गया कि एक तो देव सवारी आती है और एक प्रेत सवारी आती है और एक सवारियाँ वो होती है जो मन से खुद मानसिक इंसान बना लेता है कि मेरे ऊपर सवारी आती है अटेंशन गेन करने मानसिक के लिए। स्थिति, अटेंशन गेन करने के लिए वो ऐसे बना बहुत लेता से है। लोग, हाँ, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो कि चाहते हैं उन पे सवारी आए, और इस चाहत के साथ वो बार बार अपने शरीर में ऐसी कोई ऊर्जा का आह्वान करने की कोशिश करते हैं, नहीं आती
तो उनका माइंड उनसे खेलता है और वो हाथ पांव चलाना शुरू कर देते हैं। ऐसे तो बहुत से मतलब लोग। वो बस एक मेंटल हिस्टेरिया है कि मेरे अंदर सवारी आ रही है, बट मतलब कुछ होता नहीं है एग्जैक्टली, वो एक बस मेंटल इम्बैलेंस है। तो सर हमने सवारियों की बात करी, और कुछ वो आपने बोला कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गलत तरीके से दिखाना चाहते हैं कि उनके ऊपर कोई एक्सपीरियंस हो रहा है, बट वो कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, एक मेंटल इम्बैलेंस होता है। पर जैसे इससे मेरे एक दिमाग में क्वेश्चन आया कि पहले ज्यादातर लोग जो साधनाएं करते थे वो, कलयुग की बात कर रहा हूँ, जब स्टार्ट हुआ, तो ज्यादातर लोग जो साधना करते थे वो करते थे अच्छे काम करने के लिए, किसी की सहायता करने के लिए, ताकि उन किसी का कोई ऐसा किसी के ऊपर गलत कुछ हो गया है तो उसके लिए उसको हटाने के लिए किया जा रहा है। बट आज गलत लोग भी साधना कर रहे हैं, उनको भी कृपा प्राप्त हो रही है। तो ये गलत और सही के बीच में लड़ाई होती है, तो फिर ये जीतेगा कौन? क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ऊंची शक्ति है, मतलब एक इंसान की प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है, हमने ऊंची शक्ति का सहारा लिया और उसकी वो बेसिक सी प्रॉब्लम हटा दी। बट आज जो अच्छी प्रॉब्लम है और बुरी प्रॉब्लम है वो सेम लेवल पे आ गई है, तो ये उसको कर्ब कैसे करेगी, मुझे ये समझना था। देखो चिराग, पहली बात ये कि लोग साधनाएं करते हैं शक्ति हासिल करने के लिए, ठीक है। सही। अब आपके पास में एक तलवार आ गई, हाँ जी। ये आपके ऊपर है कि आप उस तलवार को अपने किस पर्पस के लिए यूज में लाओगे। क्या हाँ उस जी। टाइम पे यूज में लाओगे जब आपके ऊपर कोई मुसीबत आई है, या फिर आप किसी का हार्म करने के लिए उसको वैसे ही यूज करोगे। तो सेम चीज आप जी। साधनाओं के साथ समझ सकते हैं। साधनाएं गलत नहीं होती, शक्ति हासिल करना गलत नहीं होता। गलत होता है उसका यूज, गलत या सही होता है उसका यूज, कि आप हाँ। यूज कैसे कर रहे हो, ठीक है। एक इंसान जो किसी को ठीक कर सकता है, वही इंसान अपनी उसी शक्ति के द्वारा किसी को बीमार भी कर सकता है। ये इंसान की साइकोलॉजी है कि वो उस शक्ति को यूज कैसे कर रहा है। बहुत से गुरु किसी गलत इन शिष्य को अगर कोई विद्या दे देते हैं तो बाद में उस विद्या को किलित भी कर देते हैं, कि अब वो उसके यूज में नहीं आएगी। जब ये देखा जाता है कि ये शिष्य जो है ये उस विद्या का दुरुपयोग कर रहा है, तो उस विद्या को किलित कर दिया जाता है। मैंने एक दो लोगों को साधनाएं करवाने की कोशिश की। साधनाएं तो वो लोग ढंग से नहीं कर पाए क्योंकि उनकी मानसिकता ही गलत थी, हम्म। उनकी मानसिकता ही गलत थी। लेकिन बाद में उन लोगों की क्वेरीज थी कि फलाना हमारा शत्रु है जो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, पैसा जितना मर्जी लग जाए उसका मारण कर दो। मैंने कहा भाई मारण कर दो, ये कर्म बनाने की बात है। मारण ऐसे नहीं किए जाते, मारण किए जाते हैं जब देश के ऊपर या गुरु के ऊपर कोई वैसी बात हो जाए, ये खतरा आ जाए तो। अदरवाइज मारण अलाउड नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है कि शक्तियों को यूज करना उस इंसान के हाथ में है जो शक्तिधारी है। वो अगर मिसयूज करता है वो उसके ऊपर है, अगर वो सही यूज करता है तो भी उसके ऊपर है। हाँ, इतना कहूंगा कि मिसयूज करने से गलत कर्म बनेंगे और उन कर्मों का खामियाजा उस व्यक्ति को जरूर भुगतना पड़ेगा। सो हम्म। अगर आप कोई शक्ति हासिल करते हो तो उसको मिसयूज करना ठीक नहीं है। जी। अपना आगे का अपने आगे का रास्ता साफ रखो। अब रही बात कि अगर एक इंसान शक्ति का मिसयूज कर रहा है और उसको या फिर किसी के ऊपर कोई नेगेटिविटी आ चुकी है, या कोई इंसान किसी पे कोई नेगेटिविटी भेज रहा है, तो उसको कैसे रोका जाए। देखो, हम्म। उसको रोकने के उससे ज्यादा बलशाली तांत्रिक चाहिए जो उस व्यक्ति के ऊपर बंधन लगा सके या उस व्यक्ति की क्रिया को काट सके और उसकी विद्या को किलित कर सके। अदरवाइज हर आदमी के बस में ये नहीं होता। इसलिए बोलता हूँ कि ये दो धारी तलवार है, इसको आप कैसे भी यूज कर सकते हो। मिस यूज करोगे नुकसान आपको भी होगा। अभी कई बारी हम लोग बहुत से केसेस में ऐसा करते हैं कि हम क्रिया को पलट देते हैं। हम्म। एक इंसान पे कुछ नेगेटिविटी आ गई, किसी ने कुछ नेगेटिव कर्म कर दिया, तो बजाय इसके कि हम उस कर्म को काटें, हम क्या करते हैं कि बहुत बारी दूसरे इंसान को सबक सिखाने के लिए उस क्रिया को उल्टा कर देते हैं। यानी जहां से वो चीज चलाई गई थी उसी के ऊपर जाकर के उसको रिवर्स भेज दिया जाता है। उस इंसान को ये समझ में आ जाता है कि जहां मैंने वार किया है वह गलत हो गया है, और मेरा जो एक वास्ता है किसी अलग लेवल के तांत्रिक से पड़ा है। तो ये हम्म। चीजें भी पॉसिबल हैं। जरूरत है सही ज्ञान की, सही नॉलेज की।
तो सर ऐसा देखा गया कि कई बार जो लोग अच्छे मार्ग में होते हैं और उनके ऊपर एक गलत क्रिया तो वो कर दी जाती है, तो फिर वो इंसान ना साधना मार्ग में आगे बढ़ नहीं पाता। तो अगर क्रिया बिगड़ जाए तो उसको कैसे ठीक किया जाए? अगर मैं साधना कर रहा हूँ या कोई और साधना कर रहा है, किसी और ने उसकी क्रिया बिगाड़ने की कोशिश करी, तो उसको कैसे किया जाएगा? देखो चिराग, पहली बात, हम इस चीज की रूट में जाएंगे। देखो चिराग, इसमें ऐसा होता है कि अगर आपके गुरु सक्षम है तो जी। आपकी साधना को कोई भी माई का लाल खंडित नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा तांत्रिक आ जाएगा। लेकिन अगर सपोज आपकी साधना खंडित हुई है तो इट मीन्स कि आपके गुरु सक्षम नहीं है, आपके गुरु आपको गाइड नहीं कर पा रहे हैं, आपकी साधना को नहीं संभाल पा रहे हैं। इट मीन्स कि अब जरूरत है कि आप अपने गुरु को चेंज कर दो। जी। अब गुरु को चेंज करने की जरूरत है। उस वक्त आपको कोई ऊर्जावान, सामर्थ्यवान, सही नॉलेज वाले गुरु की जरूरत है, तभी आपकी साधना पूर्ण हो सकती है। अदरवाइज सक्षम गुरु के होते हुए कोई भी आपकी साधना को खंडित नहीं कर सकता। अगर गुरु को प्रॉपर ज्ञान है हम्म। और सही गुरु पद का अधिकारी है तो आपकी साधना को कोई भी खंडित नहीं कर सकता। तो जो गुरु पद का अधिकारी होता है, उसके पास सब तरीके का ज्ञान ऑलरेडी होता है, बट अगर गुरु ही प्रॉब्लम में आ जाए तो वो कहाँ से, वो कोई नया उससे ऊपर गुरु ढूंढता है या फिर वो वापिस शक्ति उसे कनेक्ट करता है, या उसके ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको ऑलरेडी पता लग जाता है कि यार ये प्रॉब्लम आने वाली है, तो मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ? देखो चिराग, ऐसा होता है, जिस इंसान ने जन्म लिया है मृत्यु तक वो प्रॉब्लम से जूझता रहेगा, ठीक है। हम्म। लेकिन ये संसारिक प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर स्पिरिचुअल लेवल की बात करें जी। तो स्पिरिचुअल लेवल में अगर प्रॉब्लम्स आती हैं, जी। गुरु सक्षम है, गुरु के भी गुरु होंगे, हम्म। वो गाइड करेंगे। जी। और अगर गुरु हाईली एलिवेटेड है, ठीक है, तो उनको गाइडेंस नेक्स्ट डायमेंशन से आती है। जी। के पास अगर वाकई में शक्तियां हैं तो उनकी शक्तियां गाइड करेंगी। उनकी शक्तियों से भी आगे की बात होगी तो उनकी शक्तियां आगे कम्युनिकेशन बिठा करके हायर शक्तियों से बात करके उनको गाइडेंस देंगी। क्यों- सक्षम गुरु के पास बहुत से मार्ग हैं अपनी प्रॉब्लम का सलूशन लेने के लिए, लेकिन वो प्रॉब्लम आध्यात्मिक होनी चाहिए, जी। आध्यात्मिक मार्ग की प्रॉब्लम होनी चाहिए, ना कि संसारिक। संसारिक मार्ग के लिए एक सिद्ध गुरु कभी भी कोशिश ही नहीं करता कि वो शक्तियों की हेल्प ले। जी। वो एक नॉर्मल इंसान की तरह जीना चाहेगा। तो सर, फॉर एग्जाम्पल अगर दो गुरु हैं, मतलब आपने देखा ही है पुराने जमाने में भी ऐसा होता होगा कि कोई अलग पंथ का गुरु है और एक कोई अलग पंथ का गुरु है, उनमें द्वंद्व हो गया, तो क्या कोई ऐसा डिवाइन एंट्रेंस होता है उनकी उस द्वंद्व को रोकने के लिए, क्योंकि दोनों धर्म संकट में है अपने अपने शिष्यों की वजह से? कई बार ऐसा देखा गया कि जो शिष्य है वो आपस में किसी चीज पर लड़ रहे हैं और उनके गुरु को इन्वॉल्व होना पड़ता है, फिर उनके गुरु लड़ने लग जाते हैं, तो इसको चीज को कैसे रोका जाता है? चिराग, मेरा मानना ये है कि जिस इंसान में ईगो है वो गुरु नहीं है। हम्म। ये काम कि शिष्यों की वजह से लड़ाई करना, मतलब छोटे बच्चों की लड़ाई में माँ बाप का इन्वॉल्व हो जाना, ये जेन्युइन चीज नहीं होती। आपस में विचारों का मतभेद हो सकता है, लेकिन उन वैचारिक मतभेद के कारण अगर कोई लड़ाई कर रहा है तो वो जेन्युइन गुरु नहीं है। उसके अंदर ईगो अभी खत्म नहीं हुई है, गुरु पद तक पहुंचा नहीं है एक्चुअली। सही गुरु, अगर कोई व्यक्ति उन पे उंगली उठा भी देता है तो वो शांत होकर के बोलेगा, भाई तू थूक ले जितना थूकता है। अगर सूर्य के ऊपर थूकोगे तो अल्टीमेटली थूक खुद गिरेगी। बिल्कुल से सही बात है। आपने देखा होगा कि बहुत से यूट्यूब पे भी आपने नोटिस किया होगा कि लोग कंट्रोवर्सीज में रहते हैं, एक दूसरे पे दोषारोपण करेंगे, एक दूसरे पे गलत बातें उगलेंगे एक दूसरों के लिए। जो सही इंसान होगा वो इस सब में नहीं उलझेगा, बोलेगा यार थूक लो जितना थूकोगे, हम अपनी चाल से आगे बढ़ते जाएंगे। सर, तो ठीक है ना। क्या इस क्या इस मार्ग पे, क्या तंत्र मार्ग में लोग चूज होते हैं या लोग मतलब अपनी मर्जी से आते हैं? मतलब इसका मुझे थोड़ा सा ये समझना है कि पता कैसे लगता है कि यार ये जो है ये हाँ। देखो चिराग, एक्चुअल में
जितनी भी आत्माएं इस ब्रह्मांड में हैं, जी इनका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य यही है पूर्णता को हासिल करना। जी अब पूर्णता को हासिल करने के अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, जैसे तंत्र हो सकता है, कुछ लोग प्राणायाम के थ्रू पूर्णता हासिल करने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग अलग विधियां हैं, सनातन है, सनातन की बहुत सी विधियां हैं, उन विधियों में से किसी एक मार्ग को अडॉप्ट किया जाता है, ठीक है। अब अल्टीमेट गोल हर एक सोल का यही है कि हमें उस ईश्वर में जाकर के अल्टीमेटली मर्ज होना है, हमें मोक्ष की प्राप्ति करना है, ठीक है। जी इसके लिए हम भटक रहे हैं, इसीलिए हम लोग सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। अब रही बात कि तंत्र मार्ग में कौन आता है, इसके लक्षण स्टार्टिंग से ही दिखने शुरू हो जाएंगे। उस इंसान का झुकाव ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी में होगा। कुछ लोगों का इंटरेस्ट ही नहीं बनता तंत्र में, वो लोग भक्ति की तरफ जाना पसंद करते हैं, ईश्वर के सामने रोएंगे बैठ के, भजन गाएंगे, वो भक्ति मार्ग के लिए, हम्म ठीक है ना। कुछ लोग मूर्ति पूजा करेंगे, कुछ लोग मूर्तियों की तरफ जाएंगे, उनको पंचोपचार पूजन करेंगे, उनको भोग देंगे, उनको मंत्र जाप करेंगे। तो यहाँ से पता चलता है कि ये इंसान शायद तंत्र लाइन में आ सकता है। हम्म कुछ लोगों के साथ पिछले जन्मों की कुछ एक ऊर्जाएं जुड़ी होती हैं, वो लोग स्टार्टिंग से ही अपने आप को बाकियों से अलग महसूस करते हैं, बाकियों में मिक्सअप नहीं होते, अकेले रहना पसंद करेंगे। उन लोगों के इस क्वालिटी से पता चलता है कि ये इंसान स्पिरिचुअल लाइन के लिए बना है, हम्म ठीक है। लाइन डिसाइड करना उसके हाथ में, राइट। बाकी शिष्य अगर योग्य होगा तो डेफिनेटली योग्य गुरु तक पहुंचेगा, लेकिन अगर शिष्य योग्य नहीं होगा तो ना तो वो योग्य गुरु तक पहुंच पाएगा और ना ही वो इस मार्ग में ज्यादा आगे बढ़ पाएगा। चिराग, एक बात मैं आपको बताऊंगा, बताओ ये सर। जितने भी चीजें मैं बोल रहा हूँ ना, बिलीव मी, मुझे अगर पूछोगे ना कि मैंने क्या बोला, मुझे नहीं पता। जी सर। तो ये सर, ये मतलब ये कोई ये डिवाइन गाइडेंस है, ये क्या है एग्जैक्टली? गॉड नोस, बट जो आ रहा है, जो आप पूछ रहे हो, उसका जो जवाब आ रहा है मैं दे रहा हूँ, उसके बाद मुझे नहीं याद है। मेरे लिए मुश्किल है कि अगर मैं, मुझे बोलोगे ना लास्ट लाइन आप रिपीट कर दो, मुझे लास्ट भी याद नहीं मैंने क्या बोली थी। ठीक है सर, तो अब दरबार के क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। पहली बात, मैं सिंपल उसमें वर्ड्स में समझना चाहता हूँ कि दरबार है क्या और वो काम कैसे करता है। देखो चिराग, बेसिकली दरबार, जहां तक मैं समझता हूँ, तंत्र की शुरुआत है। जी जो शिष्य तंत्र में 2 3 4 कदम चल लेता है, हम्म उस शिष्य को हम बोलते हैं कि अब दरबार लगाओ। और दरबार क्यों लगाओ? ताकि तुम सीख सको कि तुमने जो शक्तियां हासिल की हैं, तुम उन शक्तियों से कम्युनिकेट कैसे करोगे, वो शक्तियां तुम्हें गाइड कैसे करेंगी, और उन शक्तियों से तुम लोक कल्याण कैसे कर सकते हैं। हम्म ये है दरबार। हम्म दरबार लगाने से पहले कुछ शक्तियां हासिल करनी पड़ती हैं, उन शक्तियों के दम पर लोगों के बारे में बताना, और उन शक्तियों के दम पर लोगों के प्रॉब्लम्स का सल्यूशन देना, ये है दरबार, ठीक है। हम्म लेकिन दरबार तंत्र का एंड नहीं है, जी ये स्टार्ट है। दरबार के अंदर किस तरह से काम हो रहे हैं, ये डिपेंड करता है शिष्य ने कितनी ऊर्जा इकट्ठी कर ली है, और वो उस ऊर्जा के प्रति कितना समर्पित है, उस ऊर्जा को कितना बल दे रहा है, उस ऊर्जा को का बल कितना बढ़ा रहा है, उस ऊर्जा को कितना ज्यादा पावरफुल कर रहा है, ठीक है। अब जैसे जैसे उस दरबार के अंदर और कॉम्प्लिकेटेड केसेस आएंगे, उस साधक को, उस शिष्य को और बड़ी शक्ति की जरूरत होगी। वो हाँ जी। शक्ति, वो साधन या शक्ति ट्रांसफर करना, ये गुरु का काम है। जरूरत के हिसाब से उस दरबार का बल बढ़ाया जाता है और बड़े बड़े काम फिर उस दरबार में होने शुरू होते हैं। यानी दरबार की जर्नी जो होती है, एक्चुअल में वो एंडलेस जर्नी है। वहां पे अगर एक साधक योग्य है तो वो पूरी उम्र
साधनाओं में रत रहता है।